नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप कभी पराई स्त्री से संबंध बना चुके हैं? क्या आप पराई स्त्री को भोग चुके हैं? तो दोस्तों, इसकी क्या सजा है और इसकी सजा के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया है कि पराई स्त्री को भोगने वाले पुरुष को क्या सजा मिलती है। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर्म कर चुके हैं या ऐसा कर्म करने वाले हैं? तो दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों, चाणक्य नीति और कृष्णवाणी के वीडियो लेकर आते हैं, जिसे देखकर आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। वो कर्म चाहे बुरे हों या अच्छे, शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित कई अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि कई तरह के कर्म फलों में से एक है पराई स्त्री को भोगना। मनुष्य के लिए संबंध रखने वाली जो महत्ता है वो हर तरीके की वासना से ज्यादा है। जैसे मनुष्य को भोजन और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, उसी तरह से स्त्री को भोगने की चाहत भी उसे उतनी ही रहती है। लेकिन क्या पराई स्त्री को भोगना सही है? हालांकि प्रेम होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ हिंदू विद्वानों का मत भी सामने आया है, लेकिन यह प्रेम भी एक मर्यादा और नीतियों के अंदर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपनी मर्यादा को लांघते हैं उनके लिए कौन सी सजाएं निर्धारित हैं, उसके बारे में आज जिक्र किया गया है। विवाह पश्चात घर लाई गई अपनी पत्नी से संबंध के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना एक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि यह एक पाप की श्रेणी में आता है, जिसकी कर्म फल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाले पुरुष के माथे के ऊपर परलोक में एक ऐसा चिन्ह बना दिया जाता है जिस चिन्ह के प्रति वह पागल रहता है। यानी कि औरत के उस अंग की तस्वीर बना दी जाती है कि जिसे देखकर पुरुष के ललाट के ऊपर नजर आएगा कि इस पुरुष ने गैर औरतों के साथ संबंध रखा था। वहीं शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है
कि गैर औरतों से संबंध रखने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाता है। परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीव आत्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोहे की आग में जल रही जीव आत्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पाप समय शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष जो नाजायज संबंध रखते हैं कि उनके जीवन को प्रभावित करने के बारे में बताया गया है कि इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या के साथ संबंध रखने वाले की सजा बताई गई है। साथ ही जो स्त्री को अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसे यमलोक में आग के धधकते हुए लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुहा सांप या फिर ऐसे कीड़ों के अंदर डाल देते हैं जिनके अंदर रहने पर उनकी आत्मा कांप जाती है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध रखते हैं उन्हें यमलोक की यातनाओं के बाद ऐसे ऐसे जानवरों के मुंह में डाल दिया जाता है, ऐसी ऐसी भयंकर सजाएं दी जाती है जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मनुष्य जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से संबंध रखते हैं और गुरु की पत्नी से संबंध रखने से भी नहीं चूकते, जिसका भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्म फल के बारे में कहते हैं कि ऐसे पुरुष व और स्त्री अधिकाधिक वर्षों तक नरक के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की जो अंग होता है उनसे जन्म लेते हैं। यानी कि जब उनका पुनर्जन्म होता है वो गिरगिट के जन्म में होता है। वही दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो लोग मित्र की पत्नी से संबंध रखने वाले होते हैं वो वर्षों तक यमलोक में गधे की जून में पैदा होते हैं। मनुस्मृति की माने तो पराई स्त्री से संबंध रखने वालों को ऐसी सजा का प्रावधान है कि वो अपने प्राइवेट अंगों और अंड कोशों को अपने हाथ से काटने की भी इनको सजा मिलती है। और यमलोक में इनकी ऐसी दशा होती है कि ये तड़प तड़प कर अपनी आत्मा को त्यागते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पराई स्त्रियों से संबंध रखने की चाहत रखते हैं तो आपको बहुत भयंकर सजा मिलेगी और आप पहले तो इसी जीवन में गरीब और दरिद्रता की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। आप धीरे धीरे अपने जीवन को समाप्त होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे और आपका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जब यमलोक में जाओगे तो वहां की सजाएं भी आपके लिए कठोरता का कदम होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग दोगे। तो आप भी बुरा कर्म करने जा रहे हैं या कर चुके हैं तो आप माफी मांगिए, देवी देवताओं का स्मरण कीजिए और उसके बाद इस पाप को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको पराई स्त्री को भोगने के बारे में कहा। अगर आप यह पाप कर चुके हैं या करने वाले हैं तो समझ जाइए आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। दोस्तों चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर आए जिसे आप देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें।
हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।